कल हमने देखा कि जिन मंदिर प्रतिमा बनवाने का फल यहाँ पर ये निकला था, यहाँ पर धनिया के दलपत्र के बराबर भी मंदिर जिन भवन बनवाकर उसमें सरसों के बराबर जिन प्रतिमा स्थापित करता है तो वह तीर्थंकर पद पाने के योग्य पुण्य संचय कर लेता है। इतना पुण्य संचय कर लेता है, यह सब पुण्य संचय करता है। यहाँ पर ये बात निकली थी और आचार्य भगवान मूल में कह रहे वसुदेव सिद्धांत चक्रवर्ती, तब जो व्यक्ति उन्नत परिधि तोरण आदि जिन भवन बनवाता है तो उसका समस्त फल का वर्णन करने में कौन समर्थ है? विचार करो। तो जिन मंदिर बनवाने से स्वर्ग विमान मिलता है, यहाँ पर योगेंद्र देव कह रहे थे। बहुत सारा वर्णन निकला था, जिन मंदिर को धवल करवाता है, सफ़ेद करवाता है, उसका यश कहीं नहीं जाता, इतना यश फैलता है जो मंदिर को जो धवल करवा, इसलिए कि मंदिर को धवल वर्ण में ही करना चाहिए। मतलब वर्ण कैसा होना चाहिए? धवल ही होना चाहिए। स्पष्ट लिखा है, शरद काल से मिलकर चंद्र किरणों के समूह के समान जगत भर को धवल बना देता है, अतः वह यश पाता है। बहुत मतलब अच्छे वर्ण निकला। जो मनुष्य सावधानी पूर्वक बुद्धिपूर्वक जिन मंदिर बनवाता है उसका भोगोत्सव का वर्णन कौन कर सकता है? ये सभी चर्चा कल निकली थी। यहाँ पर आचार्य ने पुराने मंदिर जीर्णोद्धार के बारे में महान फल बतलाया था। 100 नए मंदिर बनवाने से भी अधिक पुण्य एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कराने से होता है। 100 मंदिर बनवा लो नए और एक मंदिर का जीर्णोद्धार करा दो, उससे भी अधिक पुण्य उसका है। तो इस प्रकार यहाँ पर कल वर्णन हुआ। अब आगे यहाँ पर जल चंदन से पूजन करने का फल, 8 दिनों से जो फल है उसका बतला रहे हैं कि पूजन करने का फल क्या होता है। यहाँ पर अब प्रकरण फिर से प्रारंभ हुआ है। जलधार निक्षेपेण पावमल स्वर्ण हवे नीमम चंदन लेवेण नरो जाये सोहग संपर्णो। जलधारा को छोड़ने से नियम से पाप रूपी मल का शोधन होता है और चंदन लेप से मनुष्य सौभाग्य से संपन्न होता है। ये मूल में दिया है कि पूजन के समय जिन भगवान के आगे जलधारा छोड़ने से पाप रूपी मेल का शोधन होता है, जिन भगवान के आगे धारा छोड़ने से, और चंदन रस के लेप से मनुष्य सौभाग्य संपन्न होता है। जल चढ़ाने से ही मिलता है, चंदन चढ़ाने से ही मिलता है। जन्म जरा और मरण एक जीव के आश्रय से रहने वाली 3 अग्नियाँ, बहुत संताप को करने वाली 3 अग्नियाँ हैं, जन्म जरा और मरण। उनको शांत करने के लिए जिन भगवान के चरण युगल के आगे विधि पूर्वक उत्तम जल से निर्मित 3 धाराओं का क्षेपण करता हूँ। पूजन में ही तो भावना बातें हैं। जन्म जरा पूर्णा स्नाय जलम निरूपण स्वाहा। आचार्य देवसेन विरचित भाव संग्रह में लिखा है कि पसमयी रयम अशेषम जणपय कमलेशु दीर्ण जल धारा भिंगार नाल निगई भवंती भिंगे हिम कवो भुरिया। अर्थात सबसे पहले जल की धारा देकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और वह जल की धारा भृंगार झारी की नाल से निकलना चाहिए तथा वह जल इतना सुगंधित होना चाहिए, यानी झारी से ही धारा देना चाहिए। जो पूजन में हाँ, झारी होती है, जल चढ़ाते ना झारी से, चम्मच से नहीं। लोग चम्मच से कर रहे, गिलास से कर रहे, नहीं असल से करना चाहिए वो झारी। इसलिए भृंगार रखा जाता है। भृंगार कि वो जो ऐसे मुड़ी रहती है, हाँ, उसी को तो झारी बोलते हैं, वही भृंगार होता है। उससे चढ़ाना चाहिए। हाँ, भृंगार जल होता है कलश से, और ऐसा कलश रखा जाता है जिसमें श्रीफल युक्त होल बंदो, और वो कलश धारा उस पर निकली रहती है भृंगार झारी, उससे ही धारा दी जाती है। पंचनाम प्रतिष्ठा में होता है, पंचनाम प्रतिष्ठा करते हैं ना उस समय, पंचनाम प्रतिष्ठा में। लेकिन इस प्रकार की जल धारा छोड़ना चाहिए। जल इतना सुगंधित होना चाहिए कि उस पर भ्रमर गुंजरित हो, सुगंधित जल होना चाहिए। ब्रह्मत, हाँ, तो यहाँ पर सुगंधित जल का है, इसलिए सुगंधित जल का उल्लेख है। यहाँ जल इतना सुगंधित होना चाहिए। यहाँ पर आचार्य देवसेन स्वामी लिखा है, जरा
भमंती भिंगेम कपूरिया लिखा ना, जिस पर भ्रमण गुंजरित हो रहे हो, ऐसे जल से भगवान के चरणों में धारा देने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चंदन सुगंध लेवो जिड़वर चरणे सुजुकुड़ई भवियो लाही तड़ो विक्रियम सहाब सुगंधियम अम्लम। अर्थात जो भव्य पुरुष भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कमलोद्वार पर सुगंधित चंदन का लेप करता है, यहाँ पर उल्लेख आया है भाव संग्रह में कि चरण कमलों पर सुगंधित चंदन का लेप करता है, उसको स्वर्ग में जाकर अत्यंत निर्मल और स्वभाव से ही सुगंधित वैकृत शरीर प्राप्त होता है उसके फल से। तो उमा स्वामी श्रावकाचार तिलक चंपू आदि ग्रंथों में भी जल चंदन अर्पण का फल जन्म जरा मृत्यु का क्षय और परम शीतल बताया है। अक्षय से पूजा करने का फल बतला रहे हैं। जाए अक्षय निहि रेण सामियो अक्ष एहि अक्षो अक्षिणि जुत्तो अक्षय सोखम जपावी। अक्षतों से पूजा करने वाला मनुष्य 9 निधि 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती होता है। जो अक्षतों से पूजा करता है वह 9 निधि 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती होता है और सदा अच्छोवता रोग शोक रहित निर्भय रहता है, अक्षीण लब्धि से संपन्न होता है और अंत में अक्षय मोक्ष सुख को पाता है। क्या बात है, अक्षय से फल। जो मनुष्य बीतरागी जिनेन्द्र भगवान की पंच परमेष्ठियों की अथवा सच्चे देवसार गुरु की अक्षत द्रव्यों से पूजा करता है, वह भी 9 निधियों 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती होता है। 9 निधियों के नाम नंदीश्वर भक्ति में इस प्रकार है। पद्मकालो महाकाला सर्वरत्नश्च पाण्डुका नैसर्गो माणवा शंखा पिंगलो निधियो नवा एतेषां पत्या प्रेमन्ति यस्य तस्मै नमस्त्रिभुवनप्रवेजिनाय। ये 9 निधि हैं। पहली निधि का नाम है पद्म निधि। पद्म निधि नानाविध वस्त्र देती है। ये पद्म निधि अनेक प्रकार के वस्त्रों को देने वाली है। काल निधि है, ऋतु के अनुसार नाना प्रकार के पदार्थ देती है, जैसे जिस ऋतु है उस अनुसार। महाकाल निधि होती है, नाना प्रकार का भोजन पदार्थ देती है, अनेक प्रकार का। सर्वरत्न निधि है, संपूर्ण रत्न देती है, नानाविध रत्न देती है। पांडुक निधि है, नानाविध धान्य पदार्थ देती है। नैसर्ग निधि है, नानाविध मंदिर पदार्थ देती है, घर मंदिर में घर आदि भी और मंदिर आदि। माणव निधि नानाविध आयुध देती है, अस्त्र शस्त्र हो गए। शंख निधि नाना प्रकार के बादित्र और पिंगल निधि नाना प्रकार के आभूषण देते हैं। 14 रत्नों के नाम आचार्य पूज्य पद कृत नंदीश्वर भक्ति के अनुसार सेनापतिस्पति हर्मपति दुपास्य स्त्री चक्र मणिका कृका पुरोगा छत्रासि दंडपतिया प्रेमन्ति यस्य तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रवेजिनाय। सेनापति यानी सेनानायक, स्थपति यानी शिल्पी रत्न, हर्मपति यानी गृहपति रत्न, द्वीप यानी गज रत्न, अश्वरत्न, पुरोघा मतलब पुरोहित रत्न, स्त्री रत्न, चक्र रत्न, चर्म रत्न, चूड़ामणि रत्न, काकड़ी रत्न, छत्र रत्न, दंड रत्न, असी रत्न। चक्रवर्ती के 14 रत्न हैं। चूड़ामणि क्या चीज होती है, कहाँ लगती है? चूड़ामणि रत्न है, वैसे तो यहाँ लगती है चूड़ामणि। चूड़ामणि हाँ, उस पर चूड़ामणि रत्न था। चूड़ामणि सीता ने दिया था हनुमान जी के लिए चूड़ामणि ये रत्न है। मुक्तों में लगी चूड़ामणि रत्न के समान चमकते। हाँ, तो वही तो करे इसको चूड़ामणि रत्न। ऐसा चक्रवर्ती जिनेन्द्र भगवान को प्रमाण करता है। मैं उन्हें जिनेन्द्र की वंदना करता हूँ। प्रणाम होना चाहिए, प्रमाण नहीं होना। प्रमंती यानी प्रणाम। उमा स्वामी श्रावकाचार्य में अक्षत से पूजा का फल बताया है। वहाँ पर लिख रहे हैं अखंड तंडुलई शुभ्रई सुगंधई शुभ सालिजई पूजी अंजन पादाब्जा नक्षियाम लभते रमाम। सफ़ेद सुगंधित और शुभशाली धान्यों से उत्पन्न हुए अखंड
तंदुलों से भगवान जिनेंद्र के चरणों की पूजा करने वाला मोक्ष रूपी अक्षय लक्ष्मी को पाता है। पुण्णानि पूज्ये ही अक्षये पूज्ये ही देव पर पुरो लवंती नव विहाणे सुअक्षय चक्रवर्तित्वम। भाव संग्रह में 472 लिखा है। अखंड तंदुल होना चाहिए, लेकिन टूटे नहीं, झूठे नहीं गिराना चाहिए। अर्थात जो भव्य जीव क्या करे, तो ये तो पुरुषार्थ है, क्या करे। लेकिन इतने अच्छे से बोला, आगम ने क्या लिखा है, उस जैसा करोगे तो फल पाओगे, नहीं करोगे तो आप समझिए। ये तर्क वितर्क का विषय नहीं, ये तो क्रिया है, करने करोगे तो फल पाओगे, नहीं करोगे तो वो बोलेगा। स्पष्ट लिखा है सफेद सुगंधित, क्या लिखा है, सफेद सुगंधित शुभशाली धान्यों से उत्पन्न हुए अखंड तंतुलों से भगवान जिनेंद्र की चरणों की पूजा करने वाले जो भव्य जीव भगवान जिनेंद्र देव के सामने पूर्ण अक्षतों के पुंज चढ़ाता है, अर्थात अक्षतों से भगवान की पूजा करता है, वह पुरुष चक्रवर्ती का पद पाकर अक्षय रूप नवनिधियों को प्राप्त करता है। पुष्प पूजन का फल कुसुमे हिम कुशे शैवयणु तरुणी जड़नयन कुसुम वर्यमाला बलई नच्चे देहो जाई कुसुमा हो चेव। पुष्पों से पूजा करने वाला मनुष्य कमल के समान मुख वाला, तरुणी जनों के नयनों से और पुष्पों की उत्तम मालाओं के समूह से समर्चित देह वाला कामदेव होता है। अक्षर से पूजा करने वाला चक्रवर्ती होता है और पुष्प से पूजा करने वाला कामदेव होता है। जो भव्य पुरुष भगवान जिनेंद्र देव के चरण कमलों की जिन पर भ्रमर घूम रहे हैं, ऐसे चमेली मोगरा आदि उत्तम पुष्पों से पूजा करता है, वह स्वर्ग में जाकर अनेक देवों का स्वामी होता है और वहाँ कल वृक्षों के बनों तक बगीचों में चिरकाल तक क्रीड़ा करता है। यथा अली चुंबे हिम पुज्जई जिणपय कमलम च जाय मल्लिहिम सो हवै सुरवरिंदो रमे सुरतरुवर्वणे हिम। भाव संग्रह में पुष्पों से पूजा करने बहुत सतर्कता बताना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी ने कहा है नैवम पुष्पम दुधाकुर्यात् न दुदियात कलिकामपि चमकोत पलवेदेन यति हत्या समम फलम। अर्थात पुष्प के 2 टुकड़े कभी नहीं करना चाहिए, कली को तोड़ना भी नहीं चाहिए। पुष्पों के टुकड़े कर पूजन में चढ़ाने से यति हत्या के समान पाप लगता है, ऐसा उमा स्वामी श्रावकाचार्य में गाता है 130 नंबर की। और भी कहा है हस्त प्रस्थकलितम चितौ निपततम लग्नम कुचित पादयो यन मूर्धोर्धगतम धृतम कुबसने नाभिरदो यद्धृतम स्पृष्टम दुष्टजनै घनिरभिहतं यद दूषितं कंटकैः त्याज्यं तं कुसुमं वदन्ति विभुता भक्त्या जिन प्रीति। जो पुष्प हाथ से गिर गया हो, पृथ्वी पर गिरा हो, पैर से छू गया हो, मस्तक पर धारण कर लिया गया हो, अपवित्र वस्तुओं में रखा गया हो, दुष्ट मनुष्यों द्वारा स्पर्श किया गया हो, घन से छिन्न भिन्न किया गया हो और घन छिन्न भिन्न कर देता ना तो, और कांटों से दूषित हो, ऐसे पुष्पों का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात ऐसे पुष्प कदापि पूजन में नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा गणधर आदि विद्वान पुरुषों ने कहा है। और भी कहा है स्पृश शूद्रादिजम स्पृश्य मस्पर्श्याप सारितम पुष्पम देहम महाभक्त्या ना तो दुष्ट जनेधृतम। स्पर्श शूद्र के हाथ लाए हुए पुष्प ग्राह्य है, मतलब ऐसा जिनसे हम स्पर्श योग्य, जो शूद्र स्पर्श शूद्र है ना, उसके द्वारा हाथ से लाया हुआ पुष्प ग्रहण कर सकते हैं, किंतु अस्पर्श शूद्र के हाथ से लाया गया पुष्प त्याज्य है। योग्य पुष्प जिनेंद्र चरणों में भक्ति पूर्वक चढ़ाना चाहिए, किंतु दुष्टजनों द्वारा लाए गए पुष्प कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। जिन चरणों में उत्तम पुष्प चढ़ाने से उत्तम सुगंधित शरीर स्वर्ग सुख आदि फल प्राप्त होते हैं, पर अयोग्य पुष्प अर्पण करने से दोष भी होते हैं। अतः विवेकपूर्वक पुष्पों से जिन पूजा करना चाहिए। नैवेद्य पूजा का फल का वर्णन यहाँ है जाई निविज्य दारेण सत्य गो कंते ते संपर्णो
लावण जल ही वेला तरंग संपा व्यय शरीरो। नैवेद्य के चढ़ाने से मनुष्य शक्ति संपन्न, कांति और तेज से संपन्न, सौंदर्य रूपी समुद्र के बेला तटवर्ती तरंगों से संप्लावित शरीर वाला अतः अति सुंदर होता है। आचार्य योगेंद्र ने सावय धम्म दोहा में लिखा है, नेबियम दृढ़यम जिड़हु जे दालिद दहु सोणासु दुरी ना डुक्कई तहु नरयु लक्ष्यु हो ननासु। अर्थात जिन देव को नैवेद्य चढ़ाने से दरिद्र का नाश होता है, जो नैवेद्य चढ़ाता है ना उसके जीवन में दरिद्रता नहीं रहती, दरिद्रता का नाश होता है। आजकल नारियल की इतनी छोटी चटक बना लेता है, इतनी छोटी कि वहाँ दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। उसमें कल्पना कर रहे हैं, नहीं मतलब उसमें भी इतनी छोटी छोटी कि दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। गलत है, अच्छे से चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य का मतलब क्या होता है? नैवेद्य नैवेद्य होता है, उस मनुष्य को पाप नहीं लगता और लक्ष्मी का विनाश नहीं होता है। अब तो आजकल बहुत सारी चीज़ों में खेल कर रहे हैं, सिर्फ औपचारिक क्रिया कर रहे हैं, औपचारिक क्रिया कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, जबकि आगम में ये सब व्यवस्थित वर्णन व्यवस्थित ठीक है। कम से कम चलो आप वो भी तो नैवेद्य व्यवस्थित तो होना चाहिए कम से कम, और अच्छे होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। आप फल लेते तो अच्छी क्वालिटी के फल हो, व्यवस्थित हो, अच्छे सब चीज़ें भगवान पर आप चढ़ा पूजन कर रहे हैं ना आप। जितने अच्छे द्रव्य होगा, जितना अच्छा मन होगा, भाव होंगे, इसी प्रकार अन्यत्र भी जिन देव को नैवेद्य अर्पण कर महान पुण्य फल कहा है। दीप पूजन फल का वर्णन, दिव्यहिम दिव्याया से सजीव दब्बाई तच्च सद्भावो सद्भाव जणी केवल पैव तेण होई नरो। दीपों से पूजा करने वाला मनुष्य सद्भावों के योग से उत्पन्न हुए, केवल ज्ञान रूपी प्रदीप के तेज से समस्त जीव द्रव्यादि तत्वों के रहस्य को प्रकाशित करने वाला था केवल ज्ञानी होता है। दीपों से पूजा, जो दीपक कपूर घी तेल आदि से प्रज्वलित हो रहा है और मंद मंद वायु से नाच सा रहा है, ऐसे दीपक से जो पुरुष भगवान जिनेंद्र की पूजा करता है वह सूर्य के समान तेजस्वी शरीर को धारण करता है। भाव संग्रह 475 में स्पष्ट लिखा है। दीपक तो दीपक ही है, लिखा है, स्पष्ट लिखा है। हाँ क्या लिखा है? जो दीपक कपूर घी तेल आदि से प्रज्वलित हो रहा है, लिखा प्रज्वलित हो रहा है, लिखा ना। और मंद मंद वायु दीपक लिखा है, जो मंद मंद वायु से नाच सा रहा है, ऐसे दीपक से जो पुरुष भगवान जिनेंद्र की पूजा करता है और सूर्य के समान तेजस्वी शरीर को धारण करता है। भाव संग्रह 475 लोग क्या कर रहे हैं वो छोड़ो, क्या लिखा है ये जोड़ो आगम में। ऐसे करोगे तो फल मिलेगा, इसलिए व्यवस्थित कोई जो नहीं करता उसको फल व्यवस्थित नहीं मिलता। जो मनुष्य जिन मंदिर में शुभ भावों से दीप दान करता है और वह स्वर्ग में दैदीप्यमान शरीर का धारक देव होता है। पद्म पुराण में 32 से 162 तक एक वर्णन है, मतलब 32 सर्गों के एक मतलब 162 नंबर के आता हुए। जो मनुष्य जिन मंदिर में शुभ भावों से दीप दान करता है, कि लोग दीप दान भी करते हैं ना, हाँ उल्लेख है पद्म पुराण में लिखा है। जो भव्य जीव रत्न घी व कपूर के दीपों से भगवान जिनेंद्र के चरण कमलों की आरती करता है, उस पुरुष की कांति चंद्रमा के समान निर्मल हो जाती है। वहाँ स्वामी साहब का एक सुंदर दीपक जिनेंद्र भगवान की दाहिनी ओर रखना चाहिए, दीपक को दाहिनी ओर रखना चाहिए, दाईं ओर ही भगवान का ध्यान और चैत्यों की वंदना करना चाहिए। इसलिए दाईं ओर ही रखना चाहिए, दाईं ओर ही बैठना चाहिए, भगवान ध्यान आदि करना है। ये कहाँ लिखा? उमा स्वामी साहब का 4:127। यह जीव मोह रूपी अज्ञान अंधकार के कारण अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। उस मोह अंधकार के विनाशार्थ जिन चरणों में दीपक अर्पण करना चाहिए। अब धूप एवं फल पूजा का वर्ण। धूप शिशिर यर धवल कित्ते धवली जयत तयो पुरुषो जाई फरी संपत्ता परम निब्बाण सुख फलो। धूप से पूजा करने वाला मनुष्य
चंद्रमा के समान धवल कीर्ति से जगत त्रय को धवल करने वाला अर्थात त्रिलोक व्यापी यश वाला होता है। और फलों से पूजा करने वाला मनुष्य परम निर्वाण का सुख रूप फल पाने वाला होता है, जिसमें बहुत भारी धुआं निकल रहा है। जो शिलाजीत, अगुरु, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से बनी हुई ऐसी धूप अग्नि में खेकर जो भगवान जिनेंद्र देव के चरण कमलों को धूपित करता है, वह तीनों लोकों में उत्तम पद को प्राप्त करता है। भाव संग्रह ग्रंथ में लिखा 476 पर। जो भव्य पुरुष अत्यंत उज्ज्वल रस से भरपूर ऐसे अनेक प्रकार के पके फलों से श्री जिनेंद्र देव के चरण कमलों को पूजता है, वह अपने हृदयानुकूल उत्तम फलों को प्राप्त करता है। भाव संग्रह में 477 नंबर गाथा। जो जिनेंद्र चरणों में धूप खेता है उसका सौभाग्य फैलता है। उसमें कुछ भी भ्रांति मत कर कि उसने स्वर्ग बांध लिया। स्वर्ग तो उसे सहज प्राप्त हो जाएगा। सावय धम्म दोहा, सावय धम्म दोहा में लिखा है 189 नंबर की गाथा। हाँ, आचार्य योगेंद्र देव। जो जिनेंद्र को फल चढ़ाता है उसको यथेष्ट फल प्राप्त होता है। भोग भूमि के कल्पवृक्ष उसके सब मनोरथों को पूरा करते हैं। सावय धम्म दोहा 190। अष्टकर्मों को नष्ट करने के लिए धूप से मुक्ति की प्राप्ति के लिए फलों से जिनार्चना करना चाहिए। आगे घंटा अर्पण का फल दिया है। मंदिर में घंटा देते ना, घंटा अर्पण करते तो उसका क्या फल है। घंटा ही घंट सद्दावलेशु पवरक्षरण मध्यमी संकीडय सुर संघाय सेवियो बर्विमाणेशु। घंटा पूजन से पुरुष घंटाओं के शब्दों से आकुल श्रेष्ठ विमानों में सुर समूह से सेवित होकर प्रवर अप्सराओं के मध्य में क्रीड़ा करता है। सावय धम्म दोहा में घंटे की महिमा बतलाई है। क्या बतलाई है? भब्बू छाहिड़िम पावहरि जिणहरि घंट संति कुसुमाणी नंदणी तम हराणी क्षण जामिणी नहु भंती। जिन ग्रह में बजता हुआ घंटा भव्यों का उत्साह बढ़ाने वाला और पापहारी होती है दुनिया। पूर्णिमा की रात्रि कुमुदानंदिनी और अंधकार हारिणी होती है इसमें भ्रांति नहीं करना चाहिए। घंटा दान करने से सुंदर सुर संगीत से युक्त गीत स्वर्ग में सुनने को मिलते हैं तथा लोक में ख्याति होती है। अतः जिन मंदिर में उत्तम धातु से बना हुआ विशाल घंटा समर्पित करना चाहिए। उत्तम धातु से बना हुआ विशाल घंटा। छत्र चमर अर्पण का फल। ध्वनि आना चाहिए ना उस पर। सोने का पानी चढ़ाते छत्ते हिम ए छत्तम भुंजय पुहबे सबत परि हिड़ो चामर दारिण तहा विजिजय चमर नियोहिम। छत्र प्रदान करने से मनुष्य शत्रु रहित होकर पृथ्वी एक छत्र भोगता है, तो छत्र प्रदान करता है। तथा चामरों के दान से चामरों के समूह द्वारा परिविजित किया जाता था, उसके ऊपर छत्र ढोए जाते हैं। श्री जिन मंदिर में छत्र दान करने से अथवा भगवान जिन के ऊपर छत्र लगाने से चमर ढोड़ने से महान ऐश्वर्य होता है। पद्म पुराण सर्ग 32 में कहा है, छत्र चामर लंबुब पताका दर्पणादि भी भूषयत्वा जनस्थानम याति विस्मयनी श्रेयम। जो मनुष्य छत्र चमर फन्नूस पताका तथा दर्पण आदि के द्वारा भी जिन मंदिर को विभूषित करता है वह आश्चर्यजनक लक्ष्मी को प्राप्त होता है। सावय धम्म दोहा में कहा है, चिंद चमर चतई जड़ेहम दृढ़ लभ्य रज्जु अहे पारी पारोए हिम निगई बडू बिथरना चोजू। जिन भगवान को ध्वजा चमर छत्र चढ़ाने से राज्य मिलता है, प्रोहों से निकलने से बट का विस्तार बढ़े तो क्या आश्चर्य है।
छत्र, चमर आदि दान के उत्तम फल को जानकर उनका दान अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ तक बताया है। आगे जनाभिषेक करने का फल की चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय।